वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर इरफान सुवैरिया और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मेरा जो चैनल है जनरल अवेयरनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, और आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो शौक खानम उमर हॉस्पिटल के फार्मेसी के डायरेक्टर डॉक्टर उमर भुट्टा। हम उससे जानने की कोशिश करते हैं कि वो फार्मेसी प्रोफेशन में कैसे आए और आगे फार्मेसी प्रोफेशन का फ्यूचर क्या देते हैं। तो अपने गेस्ट की तरफ चले। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, क्या हाल है? जी वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह का शुक्र है। सबसे पहले आपका शुक्रिया, आपने कीमती वक्त में से थोड़ा सा टाइम दिया। मैं काफ़ी देर से आपसे मिलने की कोशिश कर रहा था इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आज इस कॉन्फ्रेंस की वजह से आपसे मुलाकात होगी। सबसे पहले तो हमें ये बताया कि आप फार्मेसी प्रोफेशन में कैसे आए? अच्छा, सो थैंक यू वेरी मच, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फार्मेसी प्रोफेशन में बिल्कुल वैसे ही है जैसे कोई भी हमारे मेजॉरिटी फार्मासिस्ट आते हैं। मैंने बीएससी बॉटनी ज़ूलॉजी केमिस्ट्री की और मेरी बड़ी जो सिस्टर थी वो फार्मासिस्ट थी, और उन्होंने मुझे इनकरेज किया कि दिस इज़ अ गुड प्रोफेशन, इंस्टेड कि आप कोई एमबीए करें या एमएससी केमिस्ट्री बॉटनी ज़ूलॉजी में कुछ करें। तो मुझे ये फील्ड उन्होंने ही गाइड किया। शी इज़ नाउ वर्किंग इन कैनेडा और वो शॉपर्स को ओन करती हैं, और उनका डिसीजन बिल्कुल ठीक था। मैं प्रोफेशनल फील्ड में आ गया जब मैंने जब मैंने फार्मेसी सर्विसेज को ज्वाइन किया अपनी एकेडमिक्स में पंजाब यूनिवर्सिटी में। तो मुझे पहले साल में ही अंदाज़ा हो गया कि बहुत अच्छी फील्ड है, बिकॉज ये ह्यूमन हेल्थ और ह्यूमन ड्रग्स से रिलेटेड है। ड्यूरिंग फार्मेसी वैसे कहते हैं टीचर एक रोल मॉडल होता है, तो आप बीएससी के बाद ज़्यादा लोग एमएससी की तरफ चले जाते हैं, और फार्मेसी 3-4 साल का प्रोग्राम था, दोबारा वहाँ से स्टार्ट करना, दोबारा ग्रेजुएशन करना। तो ड्यूरिंग फार्मेसी एजुकेशन आपको कौन सा रोल मॉडल टीचर लगा? हाँ, मेरे बहुत सारे असातिज़ा अल्हम्दुलिल्लाह, जितने मेरे असातिज़ा हैं मैं उनके बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने किसी न किसी स्टेप पे, चाहे वो स्कूलिंग है, कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, फार्मेसी है, मेरी प्रैक्टिस है, उसमें मुझे ज़िंदगी में बहुत अच्छे असातिज़ा मिले। लेकिन एक उस्ताद जिसका मैं ख़ास तौर पर जिक्र करना चाहूँगा, ऑल्दो कि मेरे बहुत सारे ज़बरदस्त असातिज़ा मौजूद हैं, वो डॉक्टर ख्वाजा हुसैन हैदर हैं, जिन्होंने हमें ज़िंदगी में बहुत राइटली वो चीज़ों पे पॉइंट आउट किया कि हाउ टू मेक एन सक्सेसफुल वे ऑफ लाइफ, कैसे हमें अपने आप को ग्रूम करना चाहिए, कैसे अपनी चीज़ों को बेहतर करना चाहिए। इसके अलावा डॉक्टर मुबशर भट्ट साहब, दैट ही वाज वन ऑफ द इंस्पायरेशन। इसके अलावा हमारे बहुत सारे और असातिज़ा, मैं ज़ाहिर सबका नाम नहीं ले पाऊँगा। प्रैक्टिस में जब हम आए तो मेरे जो हॉस्पिटल में मुझे जो सीनियर लीडरशिप मिली उसमें डॉक्टर ताहिर अजीज़, उन्होंने मुझे बहुत हेल्प आउट किया अपने प्रोफेशन में ग्रूम अप होने का। इसके अलावा घर में भी एक उस्ताद होता है। मैं कहता हूँ मैं अपने वालिद साहब को ख़ास तौर पे इसका रोल मॉडल का कहीं ना कहीं क्रेडिट देना चाहता हूँ, बिकॉज ज़िंदगी के हर लम्हे में उन्होंने हमें गाइड किया। ही वाज एन एक्स प्रोफेसर ऑफ पंजाब यूनिवर्सिटी इन बॉटनी डिपार्टमेंट। वालदा का बहुत बड़ा मेरे ख्याल से ज़िंदगी में सफ़र में एज ए उस्ताद भी कहा कि बेटा ये सही है, ये गलत है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हर जगह बहुत अच्छे असातिज़ा मिले जिन्होंने मेरी ज़िंदगी में आगे जाने का मौका। पंजाब यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट है, मैं भी वहाँ से ग्रेजुएट हूँ। अक्सर हम जो यंग ग्रेजुएट निकलता है कि हमने फार्मेसी कर लिया, घर वालों की बड़ी बात होती है हमारा बेटा डॉक्टर या डॉक्टर लगा देता है। तो जब मार्केट में आता है तो उसको उस तरह का फीडबैक नहीं मिलता या सैलरी पैकेज नहीं मिलता, तो आप इस बारे में क्या कहें? देखिए, कोई भी मेरे ख्याल से आजकल आप किसी डॉक्टर को भी उठा लें तो वो सैलरी जितनी इन्वेस्ट करके आता है, एक प्राइवेट डॉक्टर बनता है, तो सैलरी पैकेज उसका भी बहुत अच्छा नहीं होता। लेकिन किसी भी प्रोफेशन को स्टार्ट करने के लिए शुरू में उन चीज़ों पे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि मेरे पहले दिन तनख्वाह क्या है। देखिए कि हर प्रोफेशन में एक टॉप नॉच पोजीशंस होती हैं, लोग बहुत अच्छा अर्न करते हैं। तो कौन से स्किल सेट्स हैं, वो कौन सी चीज़ें हैं जो आपने जब आप प्रोफेशन में आए हैं तो उसको ओवर द टाइम ग्रूम करें ताकि आप उस डेस्टिनेशन तक पहुँचें। तो मेरा नहीं ख्याल कि किसी भी सूरत में फार्मेसी प्रोफेशन किसी भी सूरत में अंडरपेड है। राइटली प्लेसमेंट, राइटली हैविंग एन स्किल, राइटली डूइंग योर टास्क आपको ऐसे मुकाम पर ले आती है जहाँ पर आप अपनी लाइफ को बेहतरीन तरीके से गुजार सकते हैं। हमारा जो फार्मेसी के लिए वो कहते हैं हम क्लिनिकल फार्मासिस्ट बनना चाहते हैं, हमें जो पोजिशन राइट है वो दिए जैसे यूरोप में है। तो क्या उस तरह की पाकिस्तान में इस तरह की कंडीशन हैं जो इसको अलाउ करती हैं, या कोई एथिकल या क्या कहते हैं लॉ की तरफ से कुछ इस तरह का है? जी, इसमें अभी तक तो डायरेक्टली ऐसी प्रोविज़न नहीं है ना कि फार्मासिस्ट डायरेक्टली प्रिस्क्राइब कर सके, ग्लोबली करता है। हमारे कुछ ना कुछ लॉ प्रिविलेजेस और इसके अंदर अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत है, क्योंकि आज से बहुत साल पहले इतने नंबर ऑफ़ फार्मासिस्ट होते ही नहीं थे। अब इतने फार्मासिस्ट प्रोडक्शन में आ गए हैं, मार्केट में अवेलेबल है। तो मेरे ख्याल से जो बर्डन ऑफ पोजीशन है उसको मिनिमाइज़ किया जा सकता है, और जो आपकी वैक्सीनेशंस हैं, कुछ बेसिक एलिमेंट्स हैं जिसके अंदर आपकी हाइपरटेंशन है, ट्यूबरक्लोसिस है, आपकी डायबिटीज़ है,
تو اس میں فارماسسٹ بہت اچھا رول پلے کر سکتا ہے. ابھی بھی جیسے ڈائبیٹک ایجوکیٹرس کا کانسیپٹ تو آ گیا, لیکن ہمیں ان کو کلینک لیول پر اور کنٹرول پرسکرائبنگ لیول پر زیادہ دیے جا سکتے ہیں, لیکن اس کو تھوڑا اسٹرکچرڈ طریقے سے اگر ایڈریس کیا جائے تو وہ بہت بہتر برڈن شیئر کر سکتے ہیں فزیشین. ہمارا جو فارمیسی کا کورس ہے جو ابھی ریسنٹلی ریوائز ہوا ہے, سیمیسٹر سسٹم ہو گیا پورے پاکستان میں, تو اس کے بارے میں آپ کچھ کہیں گے؟ دیکھیے سیمیسٹر سسٹم ایک اور کورس جو آپ کا کریکولم ہے دیٹ از اے ون تھنگ. مجھے لگتا ہے اس میں 2-3 چیزیں میں اور کرنے کی ضرورت ہے. ایک تو یہ ہے کہ انٹر پروفیشنل کولیبریشن کریں. آپ کا جو کریکولم ہے دیٹ شوڈ بی انٹر لنک ود نرسز کریکولم, یور PMDC کریکولم, تاکہ ہم سب ہیلتھ کیئر پرسپیکٹو سے ایک ہی چیزوں کو پڑھیں, کیونکہ آپ کا ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے جو کسٹمر ہے وہ آپ کا پیشنٹ ہے, اس کو رائٹلی ہیلپ آؤٹ کر سکیں. سیمیسٹر سسٹم از گڈ, دنیا میں یہ چیزیں بنتی جا رہی ہیں, لیکن ہمیں ایک چیز اور پہ فوکس کرنا چاہیے کہ پریکٹس اینڈ اکیڈیمک کولیبریشن کو اسٹرانگ اپ کرنے کی ضرورت ہے. بیکاز ہمارا اکیڈیمکس بہت اسٹرانگ ہے, پریکٹس اپنی جگہ اسٹرانگ ہے, لیکن یہ آپس میں کولیبریٹ بہت اچھا نہیں کر پا رہے. تو جس سے مجھے لگتا ہے کہ کریکولم اکیڈیمکس اینڈ پریکٹس کو اگر تھوڑا سا ریشیپ لنک کر دیا جائے تو بہت اچھے ریزلٹس ہمیں بہت اچھے ریزلٹس ملے. شوق خانم ون آف دا بیسٹ انسٹیٹیوٹ ہے ریگارڈنگ فارمیسی سروسز. جو آپ کی ٹریننگ پروگرام چل رہا ہے 6 منتھ کا 1 ایئر کا, اب خیر پورے پاکستان سے سارا وہاں پہ نہیں آ سکتے, اس کے لیے آپ کو ایک پائپ لائن میں لگنا پڑتا ہے, لیکن ون آف دا بیسٹ اس پروگرام کا نام نکل گیا ہے. ہمارا جو ریزیڈنسی پروگرام ہے یہ امریکن سسٹم فار ہیلتھ سسٹم فارماسسٹ کا ریزیڈنسی پروگرام ہے فار ایئر 1 اینڈ ایئر 2. اس کے علاوہ ہمارے بعد ابھی شفا انٹرنیشنل نے اور آغا خان نے بھی اس کی گریجویشن حاصل کی ہے. ابھی ہم ایک اور ماڈل پہ کام کر رہے ہیں جہاں پر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اگر تینوں انسٹیٹیوشن جن کا ایکسپیرینس بہت اچھا ہے یہ ایک پراپر نیٹ ورکنگ کریں, جس کا ہم نے ایک پہلا ایونٹ پچھلے سال کیا بھی ہے. تو اس کے اندر ریزیڈنسی پروگرام فار ادر انسٹیٹیوشن کو ہم ایکریڈیٹیڈ کریں, جس سے جو اور ادارے ہیں اور ہاسپٹلز ہیں جو ریزیڈنسی آفر کر سکتے ہیں یا کر رہے ہیں وہ تھوڑے سے اسٹرکچرڈ ہو جائیں گے, مانیٹر ہو جائیں گے, اور ہم اسی فورس سے زیادہ لوگ جنریٹ کر سکیں گے تاکہ ہمارا ہاسپٹل کا جو اسٹاف ہے جو ہمیں اسکلڈ لوگ چاہیے وہ بہتر ٹرین کیے جا سکیں. تو یہ ریزیڈنسی ایک ریولیوشنری چینج ہے میرے خیال سے ہمارے آج کے دور میں فارمیسی پروفیشن کو لے کے, جو کہ آنے والے وقت میں ہمیں بہت اچھی ہیلپ پوسٹ دینے جا رہے ہیں. آخر میں آپ ینگ گریجویٹس نکل رہے ہیں, ان کو کیا ٹیک ہوم؟ ہاں, سو ینگ گریجویٹس کے لیے یہی ٹیک ہوم میسیج ہے کہ بچوں محنت کرنی پڑے گی تھوڑی سی. کوئی پرابلم نہیں ہے پروفیشن میں, بہت اچھا فیوچر ہے, آپ ہر وہ چیز حاصل کر سکتے ہیں جو کسی بھی ایک پروفیشن کے اندر آپ چاہتے ہیں. سب سے اچھی بات یہ ہے کہ آپ ایک ہیومن ہیلتھ کے اندر کنٹریبیوٹ کرنے جا رہے ہیں. آپ کو جو دعا ملنے والی ہے وہ ایک ایسے سلسلے سے ملنے والی ہے جس کا تو میرے خیال سے ریٹرن ہی آپ کیلکولیٹ نہیں کر سکتے. تو آلویز ورک پازیٹیو اور بی کانفیڈنٹ کہ آپ اپنی زندگی کے اندر وہ تمام چیزیں پروفیشنلی بھی, رسپیکٹ میں بھی, ان ٹرمز آف مانیٹری تمام چیزیں حاصل کریں گے, بٹ اپنی نالج اسکل سیٹس کو ہمیں ساتھ ساتھ انہانس کرنے کی ضرورت ہے. تھینک یو سر, آپ کی قیمتی وقت سے بہت شکریہ آپ کا, تھینک یو ویری مچ. انشاءاللہ پھر کسی اور ٹاپک کے اوپر اسپیشلائزیشن کے اوپر ہم بات کریں. ضرور انشاءاللہ. تھینک یو.